I am Power Star Pawan. नमस्कार दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह को पूरब झा ने पूरी तरह से रोस्ट कर दिया है। पूरी तरह से उनके ही रोल में आके उनका पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है और पूरी तरह से रोस्ट कर दिया है। पावर स्टार पवन सिंह की जगह सिर्फ उनका नाम है पावर स्टार महुआ सिंह। आपको याद होगा एक बार किसी स्टेज शो में जब पवन सिंह स्टेज शो कर रहे थे तो उस दौरान पवन सिंह को किसी ने गिट्टी से मारा था और उसके बाद पवन सिंह ये बोले थे, इतने भीड़ में इतने चाहने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे, ये ढेरा मारा कौन है? दोस्तों ठीक उसी प्रकार पवन सिंह का रोल में ही आकर पवन सिंह का रोल निभाते हुए पूरब झा ने देखिए क्या बोला। उसी तरह से गिट्टी मारा गया और उसी तरह से क्या बोला, ये देखो कोई गिट्टी मारा है हमको। ये इधर इतने चाहने वाले आए हैं, इतने सारे लाड़ चाटने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है रे? कौन है रे? कौन है? तुम में पावर है तो सारा बाहर आओ, सामने आओ। यही नहीं दोस्तों, अभी बहुत आगे ऐसी चीजें हैं जो पवन सिंह के ही रोल में पूरब झा ने पवन सिंह को और पूरे भोजपुरी को एक्सपोज करके छोड़ दिया है। आपको याद होगा एक पवन सिंह का डायलॉग जो अपने मूवी में वो बोलते हैं और ये कितना घिनौना डायलॉग है। अब शरीर में तनिको खरोच लागल तो तोहरे पूरा साम्राज्य के माई चोते। आप मुझे ये बताइए कि इस डायलॉग से मतलब क्या समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सिनेमा समाज का आईना होता है और इस तरह से जब मतलब कि कोई एक्टर जब इस तरह से घिनौना बातें बोलेगा और शब्द बातें का उपयोग करेगा तो जो हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा और हमारे जो नौजवान है वो क्या सीख पाएंगे? तो दोस्तों इसीलिए पूरब झा ने पवन सिंह के ही स्टाइल में मतलब पवन सिंह के ही रोल में आके उनका ही जो कॉपी करके उनका ही रोस्ट कर दिया है और ये वीडियो शायद आपको अच्छा भी लगे, आप देख सकते हैं। पूरब चला सान काहो रिया, सबको दिया हमको नहीं दिया है? बचावा। आज कैसे बचोगे तुम? हैं? बचा। अपन बाप के मुंह पीले हो तो लड़ इस मर्द से। इधर आ, आवा इधर, आवा। अब तोहरा के छोड़ब ना। एक तो किस दो तो इस पे तो माई के झा ने जो भी बात बताया है अपने वीडियो के माध्यम से और जो भी दिखाया है वो लगभग बातें भोजपुरी के लिए और भोजपुरी स्टारों के लिए एकदम फिट बैठता है, क्योंकि लगभग उसी तरह का सबका कैरेक्टर है और भोजपुरी में लगभग उसी तरह का काम भी चलता है। और दोस्तों अगर किसी लड़की को खास करके अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है या भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है, गाना शूटिंग करना है, तो उसके लिए मतलब लड़की को चुनाव किस तरह से भोजपुरी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और भोजपुरी के खास करके सुपरस्टार किस तरह से करते हैं वो आप देख लीजिए। देखिए एक तो सुपर हिट फिल्म बनाने के लिए हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि एक तो सुपर हिट जोड़ी होना चाहिए। अच्छा देखिए ये बहुत टफ काम है कि एक तो सुपर हीरो और एक ऑब्जेक्ट का जोड़ी ढूंढना, मतलब दम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और सुपर हीरो अगर नहीं मिले तो कुछ नहीं होना भाई। सुपर हीरो और ऑब्जेक्ट, सुपर हीरो और हीरोइन होता है ना बाबू? हुए तो हुआ, हीरोइन है मतलब ऑब्जेक्ट ना। कुछ मालूम है नहीं है रे इसको, अफ्रीका से ना आया भैया, नॉलेज कम है। देखो क्या होता है। तो दोस्तों लड़कियों का चुनाव उनके एक्सप्रेशन और उनके चेहरा से नहीं होता है बल्कि उनके पेट से होता है। पागल सुनो, देखो क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ पे लड़की लोगों का फेस वैल्यू नहीं होता है, पेट वैल्यू होता है, बुझे? डांस सीक्वेंस में पेट, रोमांस में पेट, इमोशन में पेट से ही होता है क्योंकि पेट है दोस्त। पेट बा तो मामला सेट बा। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़की को लड़की नहीं समझा जाता है बल्कि लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है। प्रोड्यूसर है नहीं बता बा, हीरोइन कहाँ बा? हीरोइन एक मिनट बेटा, बाबू सिंह हीरोइन कहाँ है? हीरोइन ये रही। नमस्ते सर। इसको मालूम नहीं है, नया नया आई है, कोई बात नहीं। क्यों नहीं मालिनी, तुमको 10,000 रुपया इनको नमस्ते बोलने का दिए हैं? What a handsome boy. और उससे किसी भी परिस्थिति में और किसी भी एंगल में और किसी प्रकार का सीन कराया जा सकता है, चाहे उनका मन हो या मन ना हो। अब मेरी रानी
आपको लगेगा कि लड़कियों को तकलीफ होती है कि नहीं होती है, मतलब इस तरह का सीन करने में। तो भाई लड़कियों को तकलीफ होती है, कुछ लड़कियों को तकलीफ होती है, साइन किया गया तो उस फिल्म में मुझसे बदतमीजी से बात की गई रात के 9 साढ़े 9 बजे। अगर आप ही लोग बताइए कि आपके घर की लड़की से कोई बोले कि ऑटो पकड़ चल आ जा, और इट वाज नॉट हिम। फर्स्टली एक ही चीज बोलूंगी कि वो फिल्म के कुछ हिस्से थे। लेकिन बहुत सारे लड़कियों को तकलीफ नहीं होती, बस उनको सिर्फ पैसा से मतलब होता है, फेम से मतलब होता है। बहुत सारे लड़कियों को तकलीफ नहीं होती है, यही बात आप देख लीजिए पूरब झा किस तरह से समझाते हैं। तो जैसे आज मैंने देखा यहीं पे एक्ट्रेसेस कैसे ट्रीट किया जाता है, तो आपको क्या ख्याल है इसमें? ख्याल क्या होगा, जब जेब में आए पैसा तो असल में कैसा है क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्ट्रेस होती है, जो हीरोइन होती है, वो सिर्फ हीरो के साथ एक्टिंग ही नहीं करती है, बल्कि अगर हीरो का मूड बिगड़ जाए या हीरो का मूड बन जाए तो पर्दे के पीछे जाके उनको पत्नी का भी रोल निभाना पड़ता है। रोज पेकअप के बाद महुआ जी को रंगबाजी करनी होती है। उसको पैसा कहाँ से आएगा? और उनका मूड बन गया तो उनको ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देखना होता है। को एक गाना याद होगा, पवन सिंह जी का एक गाना आया था, रात दिया भुता के पिया क्या क्या किया। और इस गाने से समाज को बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति हुआ। समाज के लोग ये जान पाए कि रात को दिया भुता के पिया क्या क्या करता है। तो इस गाने में मतलब पवन सिंह एक डायलॉग बोले थे, चोप मार धकेल के, हाली सिन्हा बोले थे, आप सुनिए। तो इसी चीज को रोस्ट करते हुए पूरब झा ने अपना एक गाना बनाया, पहन के घूमे बिकिनी, और उस गाने में भी यही बोले, चौप मार धकेल। दोस्तों जिस तरह से पवन सिंह अपना स्टाइल रखते हैं, जिस तरह से पवन सिंह कान में के पहनते हैं और सिकड़ी उकड़ी पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरब झा पूरा गेटअप में है। और पवन सिंह का एक आप डांस देखिए जो वो डांस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरब झा उनको रोस्ट किया है एक डांस करके। मतलब पूरब झा ये पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पवन सिंह का जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार का। तो भाई अब आपको ये लगेगा कि भोजपुरी क्या पहले भी इसी तरह से अश्लील था भोजपुरी में और इसी तरह से अश्लीलता फैला हुआ था? तो नहीं भाई, भोजपुरी पहले इसी तरह का नहीं था। दोस्तों भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े सिंगर, भिखारी ठाकुर और शारदा सिन्हा जैसे सिंगर थे जो गाना गाते थे तो अपने संस्कृति और अपने संस्कार से लोगों का दिल जीत लेते थे। और उनका गाना सुन के रूह मतलब कि रोआ कांप जाता था। और दोस्तों भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े कलाकार काम किए हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए, और बहुत बड़े बड़े सिंगर यहाँ पे किशोर कुमार जैसे सिंगर, और माने कि बहुत बड़े 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 एक्टर इसमें काम किए। लेकिन वो एक्टर पहले काम किए और कुछ ऐसे एक्टर हैं जो भोजपुरी को पूरी तरह से घिना के छोड़ दिए। उसके बाद वो एक्टर फिर दोबारा भोजपुरी में काम करने नहीं आए। दोस्तों पहले का जो मूवी होता था, पहले का जो भोजपुरी फिल्म होता था, वो फिल्म इस प्रकार का होता था। अगर आप देखिएगा विदेशिया देख लीजिए या फिर गंगा मैया मैया तोहे पियरी चढ़े, वो ये सब जो मूवी था ना, वो आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, पूरे समाज के साथ बैठ के देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे मूवी से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, संस्कार मिलता था कि किस तरह से हमारा संस्कृति और हमें किस तरह से रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी का जो मूवी बन रहा है और अभी का जो एक्टर मूवी बना रहे हैं वो इस तरह का मूवी है कि आप समाज को तो छोड़िए, अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख भी रहे हैं तो कुछ ऐसा सीन आ जाएगा कि आप शर्मा जाइएगा, आपको लगेगा कि ये क्या आ गया है, और आप पूरे परिवार के साथ शर्मा जाइए। आजकल तो जो भी भोजपुरी के एक्टर है वो सिर्फ भाऊजी, चोली, देवर, भाभी, यही सब पे अटका हुआ है और यही सब पे 99% गाना बना रहे हैं। इससे आगे वो बढ़ ही नहीं रहे और ये बोल रहे हैं कि पब्लिक इसी तरह का खोज रहा है। तो अगर पब्लिक इसी तरह का खोज रहा है तो पब्लिक तो बहुत कुछ चाह रहा है। पब्लिक ये भी चाह रहा है स्टेज पे नाचिए, लंगा घूमिए, तो आप घूमिएगा? नहीं घूमिएगा ना। तो भाई ये बात ऐसा है कि आप एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा, रोटी और मकान चाहिए। लेकिन आप लोगों को जो भी भोजपुरी के स्टार लोग हैं उनके पास इससे कई गुना ज़्यादा है, मतलब कई गुना ज़्यादा है, फिर वो कुछ पैसों के लिए मतलब इस तरह का अश्लीलता गाना बजाते हैं। वो ऐसा नहीं है दोस्तों कि भोजपुरी के जो भी सिंगर है वो सिर्फ अश्लील गाना ही गाते हैं, वो अच्छा गाना भी गाते हैं। पवन सिंह भक्ति सॉन्ग और सैड सॉन्ग भी गाते हैं, जैसा कोई नहीं गा पाएगा। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये मैं मानता हूँ कि जो भी अच्छा गाना होता है वो वायरल जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा वायरल नहीं होता है जितना ज़्यादा अश्लील गाना वायरल होता है, जितना ज़्यादा
ढोड़ी भौजी चोली वाला गाना वायरल होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या जब मतलब आप अगर वो गाना, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि अश्लील गाना बहुत ज़्यादा चलता है, तो क्या आप पूरा अश्लीलता ही फैला दीजिएगा, अपने संस्कृति को और समाज को मतलब कि ध्यान में रखते हुए नहीं चलिएगा। आप बात करते हैं कि मेरे संस्कृति है, मैं संस्कृति और संस्कार के हिसाब से चलता हूँ, तो अगर और आप बोलते हैं कि हम राम जी को मानते हैं, तो भाई देखिए अगर आप राम जी को मानते हैं तो रामायण में सीता जी होते हैं, और मतलब कि रामायण में जो होता है भौजाई को यानी कि भौजी को माय माना जाता है, समझ रहे हैं आप, भौजी को माय माना जाता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में भौजी को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है और बहुत सारे अश्लीलता वाला गाना फैलाया जाता है और 90% गाना भौजी पर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारा ऐसा चीज़ है, एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा रोटी और मकान चाहिए, लेकिन आप लोगों को उससे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन आप लोग कुछ पैसों के लिए अश्लीलता गाना पे उतर जाते हैं और अश्लील गाना गाने लगते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। आप लोग गाइए मीडियम में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा संस्कारीय गाइए, लेकिन ऐसा गाइए जो सबको अच्छा लगे, इतना खोल के गाइएगा तो फिर समाज पे क्या असर पड़ेगा, जो बच्चे होंगे, जो समाज के युवा हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा। सो दोस्तों, जितना भी अभी बात हुआ वो बात आपको कैसा लगा? दोस्तों, अगर जितना भी अभी वीडियो में जो भी बात हुआ वो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या सोच है पर्सनली, और आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।